हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में ना हम कुछ डेट के फॉर्मेट्स को देखेंगे और डेट का कमांड यूज करेंगे। ठीक है, फाइन। देखो, अभी एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मेरे पास मैंने एक डेट लिखा है 6 मई 1993। इसको लिखा, इसको कैसे लिखा जाता है देखो। आप ना जैसे 60605 1993 आप टाइप करिए इस तरह से। तो ये आपका देखो, जैसे आप टाइप करोगे ना, आपके शीट में हो सकता है इससे से नंबर आएगा या करेंसी आएगा, कुछ कुछ भी आएगा, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग इसका गलत होता है। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, जब आपको डेट का फॉर्मेट में लाना है, जस्ट क्लिक ऑन द नंबर, होम ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे देखो करेंसी डिफॉल्ट सेट हो चुका था, इसलिए यहाँ पे करेंसी में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जनरल लिखोगे तो जनरल देखो ऐसा आ रहा है 34। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या करना है, उस नंबर को सिलेक्ट करिए, होम ऑप्शन में चले जाओ, एंड फ्रॉम हियर सिलेक्ट ऑन द शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट मतलब 0605 1993 आएगा, लॉन्ग मतलब 6 मई 1993 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है यहाँ पे देखो यहाँ पे 65 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने नंबर 0605 1993 डाला था, इसलिए वो बाई डिफॉल्ट आ रहा है। आप अगर कोई भी डेट लगाओगे वही डेट आएगा यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। क्लिक ऑन द शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, लेट्स से लॉन्ग डेट। ठीक है, अब देखो डेट में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना? फाइन। सेम थिंग मैंने यहाँ पे लिखा है 6 मई 1993। अब मुझे मई मंथ का जो लास्ट डेट है वो मुझे फाइंड करना है, मतलब हर एक मंथ का लास्ट डेट, जैसे 30 और 31 आता है। तो जैसे मान लो मई में कौन सा आता है, मई में अब हम ऐसे कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे वी यूज टू डू। इन द सेम वे, अगर वो सब करने से अच्छा आप क्या करोगे, यहाँ पे कमांड लगाओगे। ओके, व्हाट इज अ कमांड? कमांड इज दैट इक्वल टू सिंबल ईओ, एंड ऑफ मंथ। ओके, ईओ इज एंड ऑफ द मंथ, क्लिक करो। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ क्लिक करो, एंड ये जो ए वाला है ना, इसके ऊपर क्लिक करो, ए वाला डेट, क्लोज द ब्रैकेट और यहाँ पे एंटर कर देना। एक और यहाँ पे एंटर कर देना। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ए वाला, एंड क्लोज द ब्रैकेट और टू, एंटर टू फ्यूअर गेट्स। एक मिनट, यहाँ पे आ जाओ। चलो यहाँ पे आ जाओ, इक्वल टू ईओ मंथ। ठीक है, ईओ मंथ, दिस वन। ओके, हाँ, एंड स्टार्टेड। ओके, ब्रैकेट क्लोज, जीरो करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देना। ठीक है, चलो एक मिनट में बताऊंगा फिर से, वो फॉर्मेटिंग चेंज हुआ है और कुछ नहीं। या आई टेल यू व्हाट आई हैव डन। देखो, मई मंथ में, इसके लिए यहाँ पे देखो मई मंथ है ना, ये आपका मई मंथ है। तो मई मंथ में ये बताओ मुझे, दिस इज मई मंथ। मई में क्या है, 31 आता है ना, इसलिए यहाँ पे देखो 31 तो दिखा रहा है, 31 मई। ओके, 1 मिनट। या ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आई लाइक एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन, जैसे अभी हम जून मंथ में जाएंगे, मैंने 7 तारीख, मैंने 7 जून 1993 किया है। मेरे को जून मंथ में कौन सा लास्ट डेट आता है, 31 आता है, 30th आता है, जून में 30 आता है। तो व्हाट आई हैव डन इज इक्वल टू सिंबल। चलो फर्स्ट इस फॉर्मेट को ही चेंज करेंगे, एक मिनट। ओके, सारे को मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, यहाँ से, और यहाँ पे होम में जाएंगे। इसको आप क्या करना, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट कोई भी करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो, ईओ एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, डबल क्लिक, मतलब क्लिक करो उसके ऊपर, इस डेट को करो, क्लोज करो, और यहाँ पे जीरो लगाना है। अगर आप जीरो लगाओगे इसका मतलब इसी मंथ का मैं ढूंढ रहा हूँ। अगले मंथ का फाइंड करें तो +1 करना होता है, बाद में करेंगे, और मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। देखो 36 1993 आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यू गेटिंग माई पॉइंट? इन द सेम वे, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे आपका जून मंथ का है, ठीक है, मेरे को ना जुलाई मंथ का फाइंड करना है। जैसे आपका जून मंथ का है, मेरे को जुलाई मंथ में कौन सा एंड डेट आ रहा है वो फाइंड करने हैं। तो अगेन फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। आप क्या कर सकते, सेम फॉर्मूला को देखो, आप क्या कर सकते हो ना, इसी को कॉपी करो और ऐसा नीचे ड्रैग करो, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट ऑन दैट। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, इससे से आप ड्रैग भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो मैंने क्या किया, ऑफकोर्स चलो नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कर दूंगा, विल नॉट कंफ्यूज यू। इक्वल टू ईओ एंड ऑफ द मंथ, यहाँ पे ओपन करो ब्रैकेट, 7 जून के ऊपर क्लिक करो, ब्रैकेट क्लोज। इस बार जीरो मत करना, जीरो करके तो उसी मंथ का एंड डेट मिलेगा। मुझे मानो नेक्स्ट मंथ का एंड डेट चाहिए, तो जून है, जुलाई मंथ का एंड डेट चाहिए, तो हम नेक्स्ट मंथ में जा रहे, तो मेरे को 1 क्लिक करना है, सो आई शुड पुट 1 हियर। ठीक है, फाइन। तो एंड फिर ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर देना। देखो 3107 आ गया। 07 मतलब आपका कौन सा मंथ आ गया, जून है, जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये जुलाई। जुलाई में 31 आता है ना, तो यहाँ पे देखो 31 31 आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
या आई होप इतना तो क्लियर है। अब मान लो आपको 2 महीने के बाद चाहिए, जैसे आप जून का फाइंड कर रहे होगे, जून का मंथ है, जुलाई और अगस्त का चाहिए, तो 2 महीना होगा तो यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा अगस्त मंथ का दिखाए, तो अगस्त में क्या आएगा, अगस्त में 31st आएगा, तो यहाँ पे 31st है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से अगर आपको सितंबर में करना है तो आप इस आगे करते चले जाओ, 4 5 6 एंड ऑल। इन द सेम वे इन द सेम वे अगर आपको प्रीवियस मंथ का लेके आना है तो आपको माइनस करना है। सेम, अगर मुझे प्रीवियस मंथ का करना है, फॉर एग्जांपल इक्वल टू ईओ एंड ऑफ द मंथ, डब यहाँ पे क्लिक करो, 7 जून, ब्रैकेट क्लोज और -1 करो। अभी पीछे जाएगा, जून का मैंने क्लिक किया, तो -1 मतलब मई में फाइंड कर, मई में कितना आता है, मई में एक्चुअली 31st आता है ना, तो ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे 31st दिखाएगा। देखो 31st 05 1993। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह अगेन नॉर्मल इसका कमांड है, यूजुअली हमें इतना यूज नहीं होता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, फाइनेंस सेक्टर में काम करोगे, वहां पे सब इसका ज्यादा काम आता है। पर हमें फॉर अ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, फॉर अ सिविल इंजीनियर, नॉट मच नीडेड, बट सिंस यू शुड बी नोइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट। ठीक है, फाइन। इन द सेम वे अभी नेक्स्ट एक और करेंगे। नेक्स्ट हम एक और कमांड यूज करेंगे, ई डेट। ई डेट को यूज करेंगे। तो ई डेट क्या करेगा, आपको उस मंथ का उस मंथ का डेट को आइडेंटिफाई करें, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 नवंबर है ना, तो विल राइट इक्वल टू ई डेट लिखेंगे। ठीक है, ई डेट लिखेंगे, क्लिक ऑन दिस एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, ओके 1 मिनट, 0 कर देना। ठीक है, बट 1 मिनट, क्या लिखा था हमने, हाँ +1 किएंगे, ई डेट। ठीक है, ई डेट, क्लिक ऑन दिस, कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ओके, अगेन देखो फॉर्मेट सही नहीं है इसलिए वो प्रॉब्लम है। अब देखो आप एक और चीज भी कर सकते हो, एवरी टाइम यू डोंट हैव टू गो हियर, गो टू होम ऑप्शन एंड ऑल। आपके पास एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन था ना, फॉर्मेट पेंटर, यस, सिलेक्ट ऑन दैट, सिलेक्ट ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे सिलेक्ट करो। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट विल चेंज ऑल्सो, पर इस बार 1 दिसंबर 2021 दिखा रहे हैं। वाई इट इज शोइंग यू? बिकॉज ये आपका नवंबर का मंथ है, तो नेक्स्ट मंथ कौन सा है, दिसंबर मंथ है। तो दिसंबर मंथ का फर्स्ट डेट दिखा, ई डेट मतलब ये 1 तारीख को दिखाएगा, 1 तारीख की दिखाया, पर वो मंथ चेंज हो सकता है। ओके, मंथ चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई डू इट हियर, जैसे यहाँ पे मैंने 2 किया था, 2 मतलब जैसे दिसंबर है, तो फिर आपका सॉरी ये आपका नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, तो 2 मंथ हो गए ना, इसलिए 1/1/2022 दिखा रहा है। इसी तरह से अगर आपको पीछे जाना है, जैसे आपका नवंबर है, तो आपको अगर सब अक्टूबर का दिखाना है, सितंबर का दिखाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे -2 किया। -2 मतलब नवंबर है, पीछे जाओगे तो क्या आएगा आपका अक्टूबर, अक्टूबर से पीछे आपका सितंबर आएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इन द सेम वे इंस्टेड ऑफ -2, अगर मैं यहाँ पे -1 करूंगा, नवंबर से पिछले वाला मंथ अक्टूबर है, तो अक्टूबर का दिखाएगा, तो 1/10 मतलब अक्टूबर 1 तारीख को दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला 2 कमांड है। ईओ मंथ मतलब हर मंथ का लास्ट डेट दिखाएगा, ईओ मंथ। और ई डेट का मतलब हर मंथ का 1 तारीख का डेट दिखाएगा। ठीक है, फाइन। इन द सेम वे विल गो फॉर सम मोर कमांड, विल गो फॉर सम मोर कमांड। अगर, हाँ, अगर आज का डेट मुझे फाइंड करना है, इक्वल टू टुडे कर देना, टुडे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट एंटर कर देना। लेकिन फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम है, तो 1 मिनट। हाँ, आज का डेट क्या है, 28/01/2025, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू क्या करना है, टुडे करना है, इक्वल टू, 1 मिनट, हाँ, इक्वल टू आपको टुडे लिखना है, तो आज का डेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वॉट यू, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। तो इसके साथ अगर आपको कल का डेट फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल 2 3 करके दिखाऊंगा मैं आपको। मान लो मुझे आज का डेट फाइंड करना है, तो व्हाट आई विल डू, इक्वल टू टुडे करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट या ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, आज का डेट हो गया। मान लो आपको कल का डेट चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू अगेन, टुडे लिखो, ओके, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, +1 कर देना। +1 मतलब कल का डेट भी बताएगा, तो 29 आ जाएगा। इस तरह से आपको नेक्स्ट डेट का डेट, नेक्स्ट कोई भी डेट लगाना है आज से 4 दिन के बाद। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने कहा कि यार अक्षय, आज है ना, आज के 4 दिन के बाद यहाँ पे डेट लगा देना, तो क्या करोगे, वेरी सिंपल, इक्वल टू लिखो, टुडे लिखो, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, आज से 4 दिन ना, +4 कर देना, खत्म।
तो आज से 4 दिन के बाद मतलब 1/2/2025 आ जाएगा, आज के 4 दिन के बाद। तो ये वाला कमांड भी आप यूज करके यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। समझ में आ रहा है ना? या सो दैट इज हाउ इट इज। एंड ये वाला हो गया। फिर इसके बाद एक और कमांड है नाउ। फॉर एग्जांपल अभी मुझे टाइम चाहिए, अभी क्या टाइम चल रहा है वो मुझे फाइंड करना है। सो व्हाट आई डू, इक्वल टू करो NOB नाउ, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, फिनिश। अभी का डेट भी दिखा रहे 28/01/2025। और अभी जो टाइम है 6:38, इवनिंग 6:38 को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसका टाइम है। ठीक है, फाइन। इन द सेम वे अगर मुझे ये सारे फॉर्मेटिंग चेंज कर, जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग मैंने पूरा चेंज करके रखा है। आई चेंज द एंटायर फॉर्मेटिंग नाउ, तो लिखा था मैंने यहाँ पे भी। पर ये देखो 28 जनवरी 2025, इस तरह से मेरा फॉर्मेटिंग आ रहा है। अगर वो फॉर्मेटिंग आपको लाना है, अगर यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेटिंग लाना है, तो क्लिक ऑन दिस। तो आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+1। कभी भी याद रखना, अगर आपको ये वाला फॉर्मेट सेल्स में जाना है ना, मैं आपको दो ऑप्शन दिखा दूंगा। क्लिक ऑन दिस, गो टू होम ऑप्शन, और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से देखो मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट। यू विल लैंड हियर, दिस इज वन ऑप्शन। अदरवाइज आप क्या करना, अपने कर्सर को यहाँ पे रखो। शॉर्टकट कमांड आई विल टेल यू, वेट, Ctrl+1। ठीक है, CTR1 कंट्रोल एंड 1 क्लिक करिए। ठीक है, 1 नंबर। सो व्हाट आई विल डू, आई कीप माई कर्सर हियर, कंट्रोल के ऊपर मैंने प्रेस किया और 1 के ऊपर मैंने प्रेस किया, इट विल लैंड मी हियर। तो यहाँ पे देखो कस्टम ऑल ऑप्शन दिख रहे हैं ना, कम टू द कस्टम। तो कस्टम में यहाँ पे देखो डेट आ रहा है, मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है, एच मतलब हावर्स, कितना हावर्स है, एंड कितना मिनट्स है, इसीलिए फॉर्मेट इस तरह से आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको दूसरा और कोई फॉर्मेट चाहिए, यू कैन यूज वट एवर फॉर्मेट यू वांट। ठीक है, फॉर एग्जांपल और एक फॉर्मेट हम लेंगे। या चलो उसके पहले मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, फिर बाद में वहां पे जाएंगे। ठीक है, व्हाट आई विल डू, या फर्स्ट विल गो टू द फॉर्मेट, Ctrl+1 करेंगे, Ctrl+1। और कस्टम में आ जाओ। यहाँ पे देखो 1 बाय 1 हम थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई राइट समथिंग हियर। ओके, कैसे करेंगे इसको, फॉर्मेटिंग ये करना है, 1 मिनट। जनरल नहीं लिख सकते क्या? एक मिनट। वेट 1 मिनट। इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 करेंगे। ओके, ये वाला कमांड है ना, फाइन। यहाँ पे हम चेंज करेंगे। ठीक है, देखो ये डेट है ना, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे अगर डी लिखूंगा तो 28 आएगा। ठीक है, डी लिखूंगा, DD लिखूंगा, यहाँ पे 28 आएगा। ये आपका MM आपने लिखा है, योर रिटर्न MM हियर। सो इंस्टेड ऑफ MM अगर मैं सिर्फ यहाँ पे M लिखूंगा तो सिर्फ 1 आएगा, दिख रहा है ना, 1 आएगा, 0 1 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे EM लिखूंगा तो 0 1 आएगा। इन द सेम वे आपने फॉर्मेट देखो, Y फॉर्मेट आपने लिखा है, Y इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप सिर्फ Y लिखोगे, इफ यू राइट ओनली Y, तो ये 2025 दिखाएगा। अगर एक और Y लिखोगे तब भी 25 ही दिखेगा। अगर आप 3 बार Y लिखोगे 2025 दिखाएगा। तो 4 बार Y लिखोगे 2025 रहेगा। फिर H&MM लिखा है, अगेन H हावर्स भी दिखेगा, और MM आपका मंथ, आपका मिनट्स दिखाएगा। इसके अलावा अगर आपको डे भी दिखाना है, तो आपको अगर डे भी दिखाना है, देन वी हैव टू यूज वन मोर कमांड। ये वाला सही है, 1 मिनट, इसमें आपको एक और चेंज करना पड़ेगा। वेयर इज दैट, कहाँ पे गया, हैव टू चेक। चलो 1 मिनट, ये होगा यहाँ से, बस यहाँ से आपको चेंजेस करना होता है। या देखो यहाँ पे ये वाला कमांड देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने DD लिखा है, तो 28/01/2025 दिखा रहा है। अगर मैं DD में एक और डी ऐड करूँ तो ये दिखाएगा कि ट्यूसडे है, ये आपका ट्यूसडे है। फिर एक और ऐड करूंगा डी, तो Tuesday 01/2025 दिखाएगा। इन द सेम मंथ, मंथ में भी अगर मैं यहाँ पे एम है, ओके, इफ आई पुट अनदर एम, इफ आई पुट अनदर वन, तो ये दिखाएगा कि जनवरी है। अगर मैं डिलीट करूंगा 0 1 का मतलब जनवरी है। अगर मैं यहाँ पे एक और एम डालूंगा तो जनवरी दिखाएगा, एंड एक और एम डाल दूंगा तो जनवरी पूरा लिखेगा। ठीक है, एंड अगर एक और एम लगे तो सिर्फ जे दिखाएगा, इस तरह से करेगा वो। सी, ये आपका ट्यूसडे जे मतलब जनवरी हो गया, इट इज नॉट अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ इस तरह से लिखूंगा, जनवरी लिखूंगा, सो M 4 M लिखना है। फिर ये देखो 2025 वाई इस तरह से लिखना है। इन द सेम में हाइफन लगाओ, मिनट्स लगाओ, ओके, एंड इसके बाद, या दिस इज रॉन्ग, मिनट्स और हावर्स लिखना है ना, H, H H M M,
ठीक है। एच एच एम एम का मतलब क्या है, हावर्स दिखाएगा। एंड एम एम मतलब क्या मिनट है अभी, वो भी दिखाएगा। देखो ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, जनवरी है 2025। एंड फिर अभी टाइम इतना है, पर यहाँ पे एक मिस कर दिया हमने ना। हाँ ट्यूसडे है तो सही है। तो इंस्टेड ऑफ ट्यूसडे कीप इट एज लाइक आज का डेट ही दिखाने दो। ठीक है, आज का डेट ही दिखाने दो। सो 28 जनवरी, दिस इज फाइन। ठीक है, दिस इज फाइन, 28 जनवरी 2025। एंड ये आपका डेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये आपका डेट। इन द सेम वे अगर आपको सेकेंड्स लगा तो सेकेंड्स भी लगा सकते। या अभी 17 सेकेंड्स हो गया। अभी एसेस करेंगे। हाँ, चलो इतना काफी है, क्योंकि यहाँ पे वो भी आ चुका था। इस एनी इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको, इस तरह से आपको करना है। इन द सेम वे अगर ये वाला नीचे हाइफन लगा दो, ऐसा भी आएगा। देखो मैंने यहाँ पे डॉट, दो कोलन लगा दिया, तो यहाँ पे 1638 दिखा रहा है। एंड फिर यहाँ पे कोलन लगा के, ओके फाइन, इतना काफी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एंड इसको ओके कर देना। तो वो सेम फॉर्मेट में आ गया। देखो 28 जनवरी 2025, 6:38। अब ये जो फॉर्मेट है, अभी जो फॉर्मेट है, वी कैन यूज द सेम फॉर्मेट एंड डू इट। व्हाइल से नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपको फॉर्मेट चेंज हो गया, बट एनी इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, समझ अगेन, नॉट मच नीडेड, बट ये सारे ऑप्शंस है आपके पास। ये सब करने का ऑप्शंस है, दिस आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। ठीक है, फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या बचा है। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ हो गए, एंड ऑफ द डे हो गया। तो डेट्स का फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे भी आपको डेट्स चाहिए यू कैन चेंज इट हियर। वन इज, आप क्या कर सकते हो, होम में जाओ, यहाँ पे डेट वाला ऑप्शन है हियर। ये वाला डेट है, लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट आप यहाँ से कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। नहीं तो यू कैन इवन शॉर्ट डेट, मतलब ऐसे कर सकते हो। ये दोनों नहीं चाहिए, अगर आपको और भी कुछ चेंजेस करने हैं, गो टू द मोर नंबर फॉर्मेट। ये कंट्रोल 1 से भी आप कर सकते हो। गो टू द डेट, यहाँ पे देखो डेट वाला फंक्शन है, आपको अगर ऐसा चाहिए ऐसा वाला कर सकते हो। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेट में आ जाओ। डेट में भी आपको ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये सारे ऑप्शंस है आपके पास। आप चाहिए तो ऐसे डेट रख सकते हो, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसे भी कर, वेंसडे 14 मार्च 2020, ये वाला भी आप कर ओके करेंगे। तो ऐसा आएगा, आज का दिन भी आएगा, डेट भी आएगा, मंथ भी आएगा, ईयर भी आएगा। इसके साथ और भी अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको उसके साथ टाइम भी चाहिए, तो टाइम का भी आप कर सकते हो। ओके, पर टाइम का करना है तो आपको कंट्रोल 1 दबाइए, एंड यहाँ पे कस्टम में जाके दिस इज द फॉर्मेट यू आर सपोज टू फॉलो। ठीक है ना। ओके, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू ऑल दिस थिंग्स। फाइन, दैट्स इट। एंड हाँ, और ये जो डेट यहाँ पे देखो 1640, आपका रेलवे का टाइमिंग है। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन इवन यूज दिस टाइमिंग ऑल्सो। एएम और पीएम का ऑप्शन है ना, तो ये वाला भी आप कर सकते हो, यहाँ पे एएम पीएम का ऑप्शन करके भी यू कैन डू दैट। देखो 6:44 PM आ गया अभी। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ऑप्शन एंड ट्राई टू चेंज ऑल दिस थिंग्स। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो यहाँ पे। अदर देन दैट नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हैविंग अ नॉलेज इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, कल स्पेशली ये वाला ऑप्शन से आज का डेट, अगर किसी ने बोला कि आज का डेट लगाओ, जस्ट इक्वल टू करो, टुडे लगाओ, टुडे लिखो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर फिनिश। ओके, आज का डेट आ जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे जाओ, फॉर्मेटिंग चेंज कर देना। ठीक है, गो टू द शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट, डजेंट मैटर। फाइन। फिर आज के बाद 2 दिन के बाद क्या आएगा, तो इसको +2 करो, +3 करो, इस तरह से आप यहाँ पे डेट्स का कमांड को भी यूज कर सकते हो। ओके, डन ना, इतना क्लियर है। पूरा डेट का समझा दिया मैंने आपको, मंथ का हो गया, टाइमिंग का भी हो गया। अगेन कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कंट्रोल 1, डू द एक्सपेरिमेंट, कम टू द कस्टम, और कस्टम से सारे एक्सपेरिमेंट आप कर लेना यहाँ से। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन ऑल दिस थिंग्स एंड चेक हाउ द चेंजेस विल हैपन एंड ऑल। इस तरह से यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, नॉट अ प्रॉब्लम। एक मिनट। ठीक है, फाइन। So that was all about the date command and all. In the next lecture, we'll try to see a few other topics. Okay, so I'll see you back in the next lecture. Thank you.